मेरा नाम सुनीता है, मैं बॉम्बे से आई हूँ। मुझे परमेश्वर का बचपन से बहुत लगाव था, क्योंकि मैं पढ़ी हूँ ऐसे अनाथ आश्रम में जो क्रिश्चियन था। और मैं जब 21-22 बरस की हुई और मैं जब आश्रम से बाहर आई और मैं तब से मतलब इतना परमेश्वर को ढूंढ ही रही थी कि मुझे परमेश्वर का मतलब घर में थी तो मैं यीशु यीशु करती रहती थी, पर मुझे इतना डीप में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हॉस्टल में सिर्फ वचन पढ़ते थे और सॉन्ग्स सिखाते थे। तो फिर उतना ही मुझे पता था। और बाहर आने के बाद मुझे लगा कि ये क्रिस्ती जीवन बहुत आसान है। और मैं थी कि हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, गाना वचन इतने अच्छे, मतलब मुझे सीख मिल रही है, तो मुझे इसमें ही रहना है, क्रिश्चियन में ही रहना है। ऐसा मैं सोच के मेरी माँ को हमेशा बोलती थी, मैं शादी करूँगी क्रिश्चियन में ही करूँगी, क्रिश्चियन में ही करूँगी। और ऐसा कर उस जीत के इसमें मैंने एक मुझे सिस्टर मिली थी, वो थी बिलीवर थी, तो मैं उनके पास गई। उनके पास भी मैंने 2 साल तक बिलीवर में मैं रही। वहाँ पे मेरा फिर मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि क्रिश्चियन बनने के लिए बैप्टिज़्म बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने बिलीवर में पानी में उधर जू चौपाटी में जाके मैंने जब बैप्टिज़्म लिया, मुझे उन्होंने सिखाया भी, और फिर मैंने बैप्टिज़्म लिया। फिर भी मेरे मन को वो शांति नहीं थी। उस इसमें भी मुझे बहुत से ऐसे रूल्स मिले कि तूने हमारे चर्च में अगर बैप्टिज़्म लिया है तो तुझे इधर ही शादी करनी पड़ेगी और यहाँ पे ही तुझे रहना पड़ेगा, तू बाहर नहीं जा सकती। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और वहाँ पर मैं सबको ब्रदर सिस्टर ही बोलती थी, तो मैं उस इसमें जिस ब्रदर को मैं ब्रदर बोलती हूँ उनसे मैं शादी मतलब नहीं कर सकती, ये मेरी सोच थी। और फिर मैं वहाँ से भी बाहर निकली। फिर मेरी एक हॉस्टल की फ्रेंड ने मुझे एक लड़का दिखाया, वो रोमन कैथलिक था। फिर रोमन कैथलिक में आने के लिए मैंने सोचा कि अभी हाँ वहाँ फिर मतलब मैंने फिर सोचा कि वहाँ पे तो मुझे ये नहीं मिला, सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हाँ, अब मैं रोमन कैथलिक बनूंगी तो अब मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा तो मैं असली क्रिश्चियन बन जाऊंगी। ये सोच के मैं रोमन कैथलिक में आई। और फिर मैंने 1 साल तक सब किया यहाँ पे गोवा में रह के, पिलर विलर जाके सब मैंने दतन ये सब सीखा। और फिर मेरा रोमन कैथलिक में शादी हुआ। वो शादी भी मेरा 2 साल 5 साल तक रहा, और कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से वो शादी भी मेरा टूट गया। अभी वो शादी को मेरे 6 साल हुआ है। और वहाँ पे मैं सिर्फ 2 साल ही थी मेरे हस्बैंड के पास। और फिर 4 साल में मेरे मम्मी के घर पे थी। मम्मी के इधर भी आई तो बहुत से मैंने ऐसे ताने सुने, क्या किया अपने मर्जी से क्रिश्चियन किया और क्या मिला तुझे, देखा ना ऐसे होते क्रिश्चियन लोग, ये सब सुना मैंने। फिर मैं थोड़ी मूर्ति पूजा में चली गई, नहीं अभी क्रिश्चियन नहीं करने का। फिर भी मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे हॉस्टल के, वो बहुत अलग अलग इसमें चले गए कि आधे जोहन्ना विटनेस इसमें उसमें, तो उन लोग से मेरी बातचीत थी। तो मैं जोहन्ना विटनेस में भी अभी मैं मेरी मतलब दूसरा ये होने से पहले मैं जोहन्ना विटनेस में ही ये थी 6 महीना, उधर मेरी स्टडी चल रही थी। पर उधर भी मुझे बहुत मतलब ऐसा मतलब मैं बचपन से यीशु का ही सुनते आई हूँ कि यीशु ही सब है। मतलब बाइबल में भी मैं यीशु का ही पढ़ती थी, तो उन लोग मुझे बोलते थे यीशु नहीं, उन लोग मेरे को सब पुराने इसका सिखाते थे। और ये सोच के फिर अभी मैं यहाँ पे आई और इनको भी मैं ना बहुत यूहन्ना विटनेस का ही बताती थी। मेरे को हमेशा डांटते थे, नहीं तू यीशु का ही। तो मैं बोलती क्या है, मतलब अब मुझे जो सीख मिल रही वही सही। मैं सोचती थी कि मैं इनको ही यूहन्ना विटनेस में लूँगी। ये सोच के ना मैं अभी 3 महीने हुए हमारे इसमें, तो फिर इन्होंने फिर मुझे यहाँ पे लेके आए कि चल तुझे। और मैं सच बोलती, मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मेरे मन को इतनी शांति में यहाँ पे आने का था ना मुझे, तो मैं मन में इतना सोची थी हाँ मैं यीशु के पास जा रही हूँ ना, मैं ये मांगूंगी, मेरी माँ के लिए मांगूंगी। पर इधर आई ना, मुझे कुछ भी मांगने का दिल नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा मन मेरा दिमाग इतना हल्का हो गया ना। जिन लोगों के लिए मेरे दिल में जो कुछ था ना, मुझे पता नहीं है टीवी पे आएगा और वो लोग अगर मुझे सुन रहे होंगे तो मैं उन सबको बोलती हूँ, जिन लोगों ने मैंने जिनको दुखाया और जिन लोगों ने भी मुझे दुखाया ना, मैं सबको माफ़ किया और सबको मैं सॉरी बोलती हूँ।
परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के मंदिर में खड़ी हूँ, पवित्र स्थान पे खड़े रह के मैं बोलती हूँ। और मैं सच बोलती हूँ, जो भी यहाँ से मैं सीख के जा रही हूँ ना, मैं मेरा जीवन उसमें ही उसी रास्ते पे चलाने की कोशिश करूँगी। और मुझे पता है मेरा पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन करेगा। बस मेरा इतना ही बोलना था, मुझे बोलने आता नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे खड़ी और बात कर रही हूँ। जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करना, अगर कुछ गलत निकला होगा तो परमेश्वर को लाख धन्यवाद देती हूँ। और जो लोगों ने मुझे, आंटी ने और विक्टर ने मुझे यहाँ पे लेके आए, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आया। थैंक यू।